दोस्तों जरा सोचिए, आपके दादाजी की जमीन, आपके पिताजी की मेहनत और आपकी पुश्तैनीय संपत्ति एक दिन पता चले कि किसी ने फर्जी कागज बनाकर कब्जा कर लिया है, तो आपके यहाँ पर जो है मन में किस प्रकार के यहाँ पर जो सवाल क्रिएट होंगे और आपके जहन में किस प्रकार से यहाँ पर जो है बात क्रिएट यहाँ पर जो होंगे। एक दिन पता चले कि किसी ने फर्जी कागज बनाकर कब्जा कर लिया है, तो आप यहाँ पर जो अंचल कार्यालय गए, कई बार यहाँ पर जो चक्कर लगाए, लेकिन कहीं आपका यहाँ पर जो कोई भी आपका यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप भी बहुत बड़ी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। अगर आपकी भी पास आपके दादा परदादा आपके पिताजी का जमीन है तो आपको ये जानकारी होना बेहद जरूरी, नहीं तो आप भी यहाँ पर जो अंचलों का चक्कर लगाते रह जाएंगे, लेकिन आपका काम यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की ये वीडियो आप लोगों का जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर जो जमीन विवाद, फर्जी म्यूटेशन और अवैध यहाँ पर जो कब्जे के मामले में शिकायत करने का एक मजबूत तरीका और मजबूत यहाँ पर जो और भी यहाँ पर जो बना दिए गए हैं, जिससे बहुत कम लोग यहाँ पर जो जानते हैं, इसका यूज जो है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप इसका यहाँ पर जो इस्तेमाल करके इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर जो अपने विवाद को खत्म करवाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से आप अपना विवाद को खत्म करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात आपको जहन में याद रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर जबरन कब्जा कर ले तो आपको यहां पर जो क्या करना चाहिए, उस समय आपको क्या करना चाहिए। बहुत लोग यहां पर जो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और कुछ लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर यहां पर जो लगाते हैं और कुछ लोग जो यहां पर हार मान लेते हैं। तो बहुत सारे मैक्सिमम यहां पर जो है व्यक्ति जो है इस प्रकार से यहां पर जो है काम कर बैठते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अब आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जमीन संबंधित शिकायतों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाई है, जहां आप अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्या को दर्ज कराने के बाद आपका समस्या का समाधान भी यहां पर किए जाने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या की। पहली समस्या फर्जी म्यूटेशन। बहुत सारे लोगों का जो यहां पर फर्जी तरीके से म्यूटेशन यहां पर जो करा लेते हैं। बिहार में हजारों लोग शिकायत करते हैं कि उनकी जमीन का गलत तरीके से म्यूटेशन यहां पर जो करा दिया गया है। किसी ने नकली दस्तावेज लगा दिए हैं, किसी ने यहां पर जो गलत जानकारी देकर जमाबंदी यहां पर बना ली है। मैक्सिमम लोगों का इस प्रकार से यहां पर जो है परेशानी है। अगर आपका भी इस प्रकार से परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप यहां पर जो है आप बता सकते हैं। ऐसे मामलों की जांच अब पहले से ज्यादा यहां पर जो सख्ती से यहां पर जो की जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन से जुड़ा रिकॉर्ड गलत है तो सबसे पहले सभी दस्तावेज इकट्ठा आपको कर लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहला काम आपको यह कर लेना बेहद जरूरी है ताकि आगे चल के आपको काम करने में यहां पर जो कोई भी समस्या यहां पर ना हो। सबसे पहला आपका खतियान, रसीद, रजिस्ट्री पेपर, आपका शेयर डीड, वंशावली और संबंधित सभी प्रमाण आपको यहां पर जो इकट्ठा करके रख लेना बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी अधिकारी आपसे अगर मांगे तो ये दस्तावेज आप उन्हें आसानी से दिखा पाएं और आप जो यहां पर अपना काम को जल्दी यहां पर जो करा पाएं। तो बिना दस्तावेज की लड़ाई कमजोर यहां पर जो पड़ जाती है। अगर आपके पास दस्तावेज ही कंप्लीट नहीं रहेंगे, इनकम्प्लीट अगर आपका दस्तावेज रहेंगे तो फिर आपका यहां पर जो है जो आप यहां पर जो केस करेंगे या फिर आप यहां पर जो भी आपके साथ विवाद हो रहे हैं तो आप विवाद आसानी से यहां पर नहीं सुलझा पाएंगे। उसके बाद दूसरी समस्या जमीन पर अवैध कब्जा। मैक्सिमम लोगों का यहां पर जो जमीन पर अवैध कब्जा यहां पर जो हो जाते हैं। तो दूसरी समस्या जो लोगों का यही यहां पर जो रहता है कि कई लोगों की शिकायत है कि उनकी जमीन पर दबंग यहां पर जो है व्यक्ति ने, पट्टीदार यहां पर जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो जमीन जो यहां पर सालों से कब्जा करके बैठे हुए लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी काम है कि आप लिखित यहां पर जो शिकायत करें। सिर्फ गांव में चर्चा करने से समाधान नहीं होगा। लोग आपस में यहां पर जो गांव में चर्चा करते हैं और एक दूसरे को यहां पर ये बात सुनाते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको यहां पर अधिकारी यहां पर जो है रिकॉर्ड बनाना होगा। जब आपकी यहां पर जो है शिकायत रिकॉर्ड में आ जाती है तब संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने का यहां पर जो दबाव बनता है। तीसरी समस्या वंशावली नहीं बन रही है। सभी व्यक्ति यहां पर जो सहमत नहीं हो रहे हैं, सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, इस कारण से वंशावली यहां पर नहीं बन रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि परिवार के दूसरे सदस्य सहयोग नहीं कर रहे हैं और वंशावली बनाने में टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आप अपनी यहां पर जो समस्या लिखित रूप से दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि जमीन विवाद में वंशावली सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक दस्तावेज होती है। आपको यहां पर जो वंशावली जरूर बनवा करके रख लेनी है। चाहे आपके पिताजी का जमीन है, आपके जो पुश्तैनीय जमीन है, आपके दादा परदादा की जमीन है, अगर आप वंशावली बना लेते हैं सबकी सहमति पर तो आपका वंशावली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपका रहता है। आपको जरूर बनवा करके आपको रख लेनी है। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी परेशानी
परेशानी में आगे चल के बंटवारा के समय में और उसे दाखिल खारिज करवाते समय आपको परेशानी यहां पर हो सकती है, क्योंकि जमीन विवाद में वंशावली सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक यहां पर जो है होती है। यह चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप भी यहां पर जो बड़ी समस्या का शिकार बन जाएंगे। उसके बाद चौथी समस्या जो हर एक व्यक्ति को यहां पर जो होते हैं और हर एक व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं कि हमें इस प्रकार की समस्या यहां पर आ रहे हैं, रिश्वत की मांग। रिश्वत के कारण लोग जो है अपना काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर किसी सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी द्वारा काम के बदले पैसे मांगे जाते हैं तो कभी भी आपको यहां पर मौखिक शिकायत करके आपको बिल्कुल भी आपको यहां पर बैठे नहीं रहना चाहिए। जहां संभव हो लिखित शिकायत आप कीजिएगा। लिखित शिकायत करेंगे तभी आपका यहां पर शिकायत को यहां पर सुने जाएंगे, अन्यथा नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि लिखित शिकायत का रिकॉर्ड यहां पर बनता है और रिकॉर्ड ही सबसे बड़ा यहां पर सबूत होता है। अगर आप सोचेंगे कि हमसे यहां पर पैसे की मांग करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को बोल देंगे तो हमारा यहां पर जो शिकायत सुन लिए जाएंगे, बिल्कुल भी आपका शिकायत नहीं सुने जाएंगे। आपको यहां पर लिखित शिकायत यहां पर जो करने होंगे तभी आपका काम यहां पर जो है बन सकता है, तभी आपसे यहां पर जो है रिश्वत नहीं मांगे जाने वाले हैं। अब सवाल है कि शिकायत कहां करें। सबसे पहले अपनी समस्या को स्पष्ट यहां पर रूप से लिखिए। एक गलती ज्यादातर लोग यहां पर करते हैं, वो 10 से 20 पेज की यहां पर जो कहानी लिख देते हैं। ऐसा आपको यहां पर शिकायत बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 100 से 200 शब्दों में पूरी समस्या आपको यहां पर लिख देनी है। उसमें सिर्फ ये बात यहां पर होनी चाहिए, आपका नाम, जिला और अंचल का नाम, उसके बाद खाता का नाम, खेसरा, उसके बाद जो है आपका प्लॉट की जानकारी आपको अच्छी तरीके से मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपका क्या समस्या है और आप जो है यहाँ पर क्या समाधान चाहते हैं, बस ये चीज आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको इस प्रकार से लिख देनी है। बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से एप्लीकेशन को भी यहाँ पर नहीं लिख पाते हैं, तो जितना अच्छा आप एप्लीकेशन लिखेंगे उतना जल्दी आपका जो भी शिकायत की है उस पर यहाँ पर जो एक्शन लिए जाने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सिर्फ शिकायत करने से काम हो जाएगा? बिल्कुल भी शिकायत करने से काम नहीं होगा। शिकायत करने के बाद आपको उसका नंबर संभाल कर रखना होगा। समय समय पर उसकी स्थिति यहाँ पर जो जांच करनी होगी, जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों तक भी बात यहाँ पर जो पहुंचानी होगी, तभी आपका काम यहाँ पर जो आगे बढ़ाए जाएंगे। जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लगातार प्रयास करता है उसकी जीत संभव यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। अगर आप चाहेंगे कि हम आसानी से यहाँ पर जो है मेरा शिकायत को यहाँ पर जो सुन लिए जाएंगे, तो आसानी से नहीं। अगर आप लगे रहेंगे तो आपका काम एक ना एक दिन जरूर यहाँ पर जो होने वाले हैं। उसके बाद निष्कर्ष, अगर आपकी जमीन पर कब्जा है, अगर फर्जी म्यूटेशन हुआ है, अगर वंशावली में दिक्कत है, अगर रिकॉर्ड में यहाँ पर जो गड़बड़ी है, तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने दस्तावेज मजबूत आपको कर लेनी है, फिर लिखित शिकायत आपको यहाँ पर जो है करनी है। शिकायत का रिकॉर्ड आपको रखना बेहद जरूरी है और कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना होगा, क्योंकि जमीन यहाँ पर बचाने का सबसे बड़ा हथियार लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अगर आप लड़ाई झगड़ा से करेंगे तो आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते यहाँ पर जो रह जाएंगे, फिर भी आपको यहाँ पर समाधान यहाँ पर नहीं मिलने वाले, क्योंकि जमीन बचाने का सबसे बड़ा हथियार लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, उसके बाद समय बर्बाद होगा और आपस में आप लोगों को जो है यहाँ पर बर्बादी के अलावा कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप जो यहाँ पर सही और सटीक तरीके से अगर आप अपना काम करेंगे, कानूनी तौर तरीके से अगर आप अपना काम करेंगे, तो आपको निश्चित यहाँ पर जो है आप लोगों को न्याय यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखिए मेरा जमीन मेरा अधिकार। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।